आज आम ये सेसन रे आलोचना करवा गणित पेडागोजीर इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक एमें डिस्कस करवा आगामी आपणकर ओटीईटी एग्जाम आपण क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो से आपण क्लास को शेष पर्यंत देखु। जदि प्रथम करी चैनल आसती चैनल को सब्सक्राइब रखु जहाँफल कि आपण मैंने डेली क्लास देखा पाइपर। तो ऑलरेडी ओटीईटी बहुत सारा क्लास कराई तो प्लेलिस्ट अच्छी तो आपण मैंने जाइए देखि नियंतु। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रही केउटी गणित शिक्षण मुख्य विधि। तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्य कोडा गोटे गणित शिक्षण मुख्य विधि कोडा। ऑप्शन ए देछि आगमन विधि, बी रे देछि निगमन विधि, सी रे देछि विश्लेषण विधि, डी रे देछि उपरोक्त समस्त विधि। राइट आंसर कोडा हो? राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त समस्त विधि होछि गणित शिक्षण गोटे गोटे मुख्य विधि। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी गणित एक शिक्षण पद्धति नुहे। कोडा गोटे गणितर शिक्षण पद्धति कोडा नुहे। ऑप्शन ए देछि क्रीड़ा। तो यहाँ हूँ गोटे गणित शिक्षण गोटे पद्धति। सी देखंतु विश्लेषण पद्धति। तो यहाँ गोटे गणितर एक शिक्षण पद्धति। डी देखंतु संश्लेषण पद्धति। तो यहाँ गोटे गणित एक शिक्षण पद्धति। किंतु अनुवाद यहाँ किंतु गणितर एक शिक्षण पद्धति नुहे मन रखिए। तो क्रीड़ा ही गला, विश्लेषण, संश्लेषण, आरोह अवरोह एसबू हूँ गणितर गोटे गोटे शिक्षण पद्धति अटे किंतु अनुवाद नुहे। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउं पद्धति रे अर्जित ज्ञान विकसित होता है। केउं पद्धति रे अर्जित ज्ञान विकसित होता है। आरोह पद्धति रे ना अवरोह पद्धति रे ना विश्लेषण पद्धति रे ना संश्लेषण पद्धति रे। केउं पद्धति रे मन रखिए आरोह पद्धति रे अर्जित ज्ञान विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा कौन सी नुआ प्रश्नर समाधान करने सबुठारु उपयुक्त पद्धति कोडा। कौन सी नुआ प्रश्नर समाधान करिवार सबुठारु उपयुक्त पद्धति कोडा। आरोह ना अवरोह ना क्रीड़ा ना उपरोक्त समस्त। मन रखिए यहाँ आरोह पद्धति। मन रखिए कौन सी नुआ प्रश्नर समाधान करिवार सबुठारु उपयुक्त पद्धति होउछि आरोह पद्धति। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही अधिकांश क्षेत्र में समस्या समाधान करने क्यों पद्धति व्यवहार कराए। अधिकांश क्षेत्र में समस्या समाधान करने क्यों पद्धति व्यवहार कराए। आरोह पद्धति ना विश्लेषण पद्धति ना संश्लेषण पद्धति ना अवरोह पद्धति। क्यों पद्धति व्यवहार कराए मैंने रखिए अवरोह पद्धति व्यवहार कराए। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा क्यों गाणितिक पद्धति समय सापेक्ष व मानसिक क्लांति सृष्टि करता है। क्यों गाणितिक पद्धति समय सापेक्ष व मानसिक क्लांति सृष्टि करता है। विश्लेषण पद्धति रे ना क्रीड़ा पद्धति रे ना आरोह पद्धति रे ना कौन सी नुहे। तो यहाँ हूँ आरोह पद्धति रे। मन रखिए आरोह पद्धति रे समय सापेक्ष व मानसिक क्लांति सृष्टि करिଥାଏ। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउं पद्धति रे गाणितिक प्रमाण अपेक्षा प्रमाणर धारा आविष्कृत होता है। केउं पद्धति रे गाणितिक प्रमाण अपेक्षा प्रमाणर धारा आविष्कृत होता है। विश्लेषण पद्धति रे ना संश्लेषण पद्धति रे ना क्रीड़ा पद्धति रे ना उपरोक्त समस्त पद्धति रे। राइट आंसर कोडा हो? राइट आंसर होछि आपणकर ऑप्शन नंबर ए जीवा आपणकर राइट आंसर। विश्लेषण पद्धति रे। विश्लेषण पद्धति रे गाणितिक प्रमाण अपेक्षा प्रमाणर धारा आविष्कृत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जीवा आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउं गाणितिक पद्धति संक्षिप्त सहज व श्रृंखलित। केउं गाणितिक पद्धति संक्षिप्त सहज व श्रृंखलित। विश्लेषण ना आरोह ना संश्लेषण ना क्रीड़ा। मन रखिए यहाँ हूँ संश्लेषण पद्धति। मन रखिए संश्लेषण पद्धति संक्षिप्त सहज व श्रृंखलित। ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही एक गाणितिक समस्या को विभिन्न अर्थपूर्ण अंश रे विभाग करी सेमानक मध्यरे संपर्क स्थापन करिबा केउं पद्धति अंतर्गत। एक गाणितिक समस्या को विभिन्न अर्थपूर्ण अंश रे
ବିଭକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ? ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଆବିଷ୍କାର ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସହଜ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଗତି ଓ ଦକ୍ଷତା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ତ୍ରୁଟି ଅଟେ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ତ୍ରୁଟି କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିରେ ଦେଇଛି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଯାଏ। ସିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୁଏ। ଡିରେ ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ତ୍ରୁଟି ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସହଜ। ବିରେ ଦେଇଛି ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। ସିରେ ଦେଇଛି ସମାଧାନ ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଡିରେ ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପାଠ ପ୍ରତି ଭୟ ଦୂର ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି। ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୌଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ଏକ ତ୍ରୁଟି ଅଟେ? କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ଏକ ତ୍ରୁଟି କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପାଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କଷ୍ଟକର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି। ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ଏକ ତ୍ରୁଟି। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ତ୍ରୁଟି ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କହିବା? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କହିବା? ଆରୋହ ନା ଅବରୋହ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା କ୍ରୀଡ଼ା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସଜାଇବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସଜାଇବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପନ୍ଥା କହିବା ନା ଯୋଜନା କହିବା ନା ପଦ୍ଧତି କହିବା ନା କୌଣସି ନୁହେଁ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିବା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସଜାଇବାକୁ ଆମେ କହିବା ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ? ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି
ना विश्लेषण पद्धति कौटा राइट आंसर राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी अवरोह पद्धति मन रखिए अवरोह पद्धति साधारण सत्य निर्दिष्ट सत्य आड़ को गति करिताए मन रखिए आरोह पद्धति रे निर्दिष्ट सत्य साधारण सत्य को गति करिताए तो ऑप्शन नंबर बी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउ पद्धति मूर्तरु अमृत आड़ को अग्रसर होइताए केउ पद्धति रे मूर्तरु अमृत आड़ को अग्रसर होइताए आरोह ना अवरोह ना विश्लेषण ना संश्लेषण एटा होची आपनकर आरोह पद्धति रे मूर्तरु अमृत आड़ को अग्रसर होइताए आ अवरोह पद्धति रे अमृतरु मूर्त आड़ को अग्रसर होइताए मन रखिए तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा पिलामानंकर खेल सामग्री और खेल माध्यम रे गणित शिक्षण केउ पद्धति अंतर्गत पिलामानंकर खेल सामग्री और खेल माध्यम रे गणित शिक्षण केउ पद्धति अंतर्गत एटा होची आपनकर क्रीड़ा पद्धति मन रखिए क्रीड़ा पद्धति रे अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही सूत्र प्रयोग करी समस्या समाधान करने पद्धति को कौन कहुए सूत्र प्रयोग करी समस्या समाधान करने पद्धति को कौन कहुए आरोह पद्धति कहबा ना अवरोह पद्धति कहबा ना क्रीड़ा पद्धति कहबा ना कौन नुहे केउ पद्धति कहबा मन रखिए ताको हम कहबा अवरोह पद्धति बोली कहबा सूत्र प्रयोग करी समस्या समाधान करने पद्धति को हम कहबा अवरोह पद्धति ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा षष्ठ और सप्तम श्रेणी रे थिबा ज्यामितिक प्रमाण केउ पद्धति रे करा जाय षष्ठ और सप्तम श्रेणी रे थिबा ज्यामितिक प्रमाण केउ पद्धति रे करा जाय केउ पद्धति रे करा जाय एटा होची आपनकर आरोह पद्धति रे ही करा जाय तो ऑप्शन नंबर सी बी होची आपनकर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही अमृत तथ्यरू वास्तव तथ्य आड़ को केउ पद्धति रे जीवाकू पड़िताए अमृत तथ्यरू वास्तव तथ्य आड़ को केउ पद्धति रे जीवाकू पड़िताए आरोह पद्धति रे ना अवरोह पद्धति रे ना विश्लेषण पद्धति रे ना उपरोक्त समस्त पद्धति रे कोड़ा राइट आंसर राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी अवरोह पद्धति रे जीवाकू पड़िताए मन रखिए तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा 5 सोपान विशिष्ट पाठ योजनार प्रवर्तक किए 5 सोपान विशिष्ट पाठ योजनार प्रवर्तक किए किए मन रखिए हर्बर्ट 5 सोपान विशिष्ट पाठ योजनार प्रवर्तक होउचती हर्बर्ट तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा सूत्र निर्णय करने निमंते केउ पद्धति अधिक उपयोगी अटे सूत्र निर्णय करने केउ पद्धति अधिक उपयोगी होइते संश्लेषण ना विश्लेषण ना अवरोह ना आरोह एटा होची आपनकर आरोह पद्धति मन रखिए सूत्र निर्णय करबा तो एटा होची आरोह पद्धति अधिक उपयोगी होइते तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा केउ शिक्षण पद्धति शिक्षक केंद्रिक अटे केउ शिक्षण पद्धति शिक्षक केंद्रिक अटे आरोह ना विश्लेषण ना अवरोह ना कौनसी नुहे एटा होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी कौनसी नुहे मन रखिए ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी गणित शिक्षण एक पद्धति नुहे कोडा गोटे गणित शिक्षण गोटे पद्धति कोडा नुहे प्रकल्प ना विश्लेषण ना पर्यवेक्षण ना क्रीड़ा कोडा राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी पर्यवेक्षण एटा किंतु गणित शिक्षण एक पद्धति नुहे तो गणित शिक्षण एक पद्धति हो गला प्रकल्प हो गला विश्लेषण संश्लेषण तापरे आरोह अवरोह क्रीड़ा एसबू हूँ गणित शिक्षण गोटे गोटे पद्धति किंतु पर्यवेक्षण नुहे तो ऑप्शन नंबर सी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा आरोह पद्धति रे आमे केउपरि भाबरे गति करिताउ आरोह पद्धति रे आमे केउपरि भाबरे गति करिताउ केउपरि भाबरे मन रखिबे एटा होची उदाहरणर सूत्र मन रखिबे उदाहरणर सूत्र आड़को आमे गति करिताउ आरोह पद्धति रे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा संश्लेषण पद्धतिर भित्तिभूमि कौन संश्लेषण पद्धतिर भित्तिभूमि कौन आरोह विधि ना अवरात्मक विधि ना मनोवैज्ञानिक नियम ना यथायथ पंथा कोड राइट आंसर
एटा होची आपणकर अवरात्मक विधि। ऑप्शन नंबर बी होची आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी गणित शिक्षा अंतर्निहित संरचना संपर्कित नुहे। कोटा गोटे गणित शिक्षा अंतर्निहित संरचना संपर्क कोटा नुहे। निर्दिष्ट क्रम ना विश्लेषण और संश्लेषण ना संक्षिप्त अभिव्यक्ति ना निर्दिष्टता। एटा होची आपणकर ऑप्शन नंबर बी विश्लेषण और संश्लेषण। एटा किंतु गणित शिक्षा अंतर्निहित संरचनार गोटे संपर्क नुहे। मन रखिए एटा होची गणित शिक्षादानर गोटे पद्धति। मन रखिए विश्लेषण और संश्लेषण एटा होची गणित शिक्षादानर गोटे पद्धति। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी एक पर्यवेक्षण कौशल अटे। कोडा गोटे पर्यवेक्षण कौशल कोडा मानकीकृत परीक्षण ना रेटिंग स्केल ना साक्षात्कार ना प्रश्नगुच्छ। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार। तो यहाँ होची आपनकर पर्यवेक्षण कौशल। तो मानकीकृत परीक्षण हो गला रेटिंग स्केल प्रश्नगुच्छ यहाँ होची पर्यवेक्षण गोटे गोटे साधनी। मन रखिए तो साक्षात्कार यहाँ होगा पर्यवेक्षण गोटे कौशल। साक्षात्कार हो गला परीक्षण हो गला प्रकल्प कार्य हो गला कृति मूल्यांकन हो गला पर्यवेक्षण हो गला एसब हूँ गोटे गोटे कौशल। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा निम्नोक्त शैक्षिक उद्देश्य गुड़िक मध्य केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। ऑप्शन ए दी ठीक उत्तर चयन बी रे दी बिंदु संयोग द्वारा ज्यामिति चित्र अंकन सी रे दी सानू बड़ क्रम संख्या गुड़ी सज्जीकरण डी रे दी मौलिक संख्या गुड़िकर पृथकीकरण। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी बिंदु संयोग द्वारा ज्यामिति चित्र अंकन। तो एमानक ठारो भिन्न अछि ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा गणित शिक्षादान निमंते शैक्षिक उद्देश्य गुड़िकर केउं क्रमटी ठीक। गणित शिक्षादानर केउं क्रम ठीक अछि। बोध देछि विश्लेषण देछि ज्ञान और प्रयोग देछि बी रे देखंतु ज्ञान प्रयोग बोध विश्लेषण सी रे देछि प्रयोग विश्लेषण ज्ञान बोध डी रे ज्ञान बोध प्रयोग व विश्लेषण। केउं क्रम ठीक अच्छी मैंने रखिए ऑप्शन नंबर डी ए क्रम ठीक अच्छी। प्रथम रही ज्ञान तापर बोध तापर प्रयोग तापर विश्लेषण। तो नेक्स्ट देखिबा बौद्धिक विकास केउं पर्यायर शिक्षार्थी वास्तव वस्तु साहाय्य गणित ज्ञान आहरण करिथाय। केउं पर्यायर मन रखिए यहाँ हूँ आपणकर स्थूल संकार्यधर्मी पर्यायर शिक्षार्थी वास्तव वस्तु साहाय्य गाणितिक ज्ञान आहरण करिथाय। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा प्राथमिक स्तर में ज्यामिति पढ़ाइवाई केउं पद्धति मुख्यतः व्यवहार करा जाए। प्राथमिक स्तर में ज्यामिति पढ़ाइवाई केउं पद्धति मुख्यतः व्यवहार करा जाए। केउं पद्धति विश्लेषण संश्लेषण ना आरोह अवरोह ना विश्लेषण आरोह ना संश्लेषण अवरोह। केउं पद्धति मन रखिए आरोह व अवरोह पद्धति व्यवहार करा जाए। तो ऑप्शन नंबर बी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा प्राथमिक स्तर में विभिन्न ज्यामितिक आकृतिक वास्तव धारणा देवाई मुख्यतः क्या करा जिबा उचित। ऑप्शन ए देछि कलापटारे चित्र अंकन करिबा ना चार्ट प्रदर्शन करिबा ना विभिन्न आकृतिर वस्तु प्रदर्शन करिबा ना मॉडल प्रदर्शन करिबा। एटा होछि आपनकर विभिन्न आकृतिर वस्तु प्रदर्शन करिबा। तो ऑप्शन नंबर सी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा गोटिया शिशु गुणन प्रक्रिया रे बारंबार भूल करुछि एही भूलर कारण जानिबा पई केउं प्रकार परीक्षण करिबा आवश्यक। केउं प्रकार परीक्षण करिबा आवश्यक एटा होछि निदानात्मक परीक्षण करिबा आवश्यक। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही डैश को डैश द्वारा भाग कले डैश मिले। तो यहाँ गोटे कि प्रकार प्रश्न यहाँ हूँ आपणकर मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न। तो मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न क्या कहुए जो प्रश्न रे कि उत्तर अनेक आसुव तो कम कहवा मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न बोली कहवा। तो ऑप्शन नंबर ए। एबे देखिबा लास्ट क्वेश्चन गणित पाठ्यक्रम दृष्टिकोण केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। गणित मेला ना गणित प्रकल्प ना गणित क्लब ना गणित क्विज। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी गणित प्रकल्प। तो एमानक ठारू भिन्न ऑप्शन नंबर बी।